फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्लगइन मेन्यू क्या होता है, हम किस तरीके से अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कस्टम प्लगइन, उनके कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। मैं जाऊंगा वर्डप्रेस की एडमिन डैशबोर्ड में, मैं क्लिक करूंगा प्लगइन्स। ये वो प्लगइन कस्टम प्लगइन वन जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। अगर मैं क्लिक करूँ एक्टिवेट बटन पे तो कोई फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कोई कोड अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर मैं क्लिक करूं एक्टिवेट बटन पे तो हमारे पास एक मेन्यू क्रिएट होना चाहिए इस वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, जैसे कि कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 आफ्टर एक्टिवेशन इसने ऐड किया है एक कॉन्टैक्ट मेन्यू। इसी तरीके से अगर मैं डीएक्टिवेट करूं वो रिमूव हो जाएगी, वापस से एक्टिवेट करूं वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस को हम अपने कस्टम प्लगइन वन में देखना चाहते हैं, उसे ऐड करना चाहते हैं, ताकि अगर हमने एक्टिवेट किया तो एक मेन्यू क्रिएट हो जाए, डीएक्टिवेट करूं तो रिमूव हो जाए। प्लगइन मेन्यू क्या है? बेसिकली ये एक सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर उसके एसोसिएटेड टास्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ इस पोस्ट मेन्यू के बारे में, इस पोस्ट मेन्यू में जितने भी सब मेन्यूज़ अवेलेबल हैं या इसके जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस इस मेन्यू के अंदर हैं। जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ तो इस पोस्ट से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐड करना हो, लिस्ट करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, सारे फंक्शंस इस पोस्ट वाले सब इसी मेन्यू के अंदर होंगे। अगर मैं बात करूं मीडिया के अंदर, तो मीडिया के अंदर वही मेन्यूज़ अवेलेबल होंगे जिनको यूज़ करके हम या तो किसी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अपने कस्टम प्लगइन वन में भी एक मेन्यू को चाहते हैं ताकि हम आने वाली वीडियोस में जो फंक्शंस को ऐड कर सकें, लाइक कोई डेटा को क्रिएट करना हो, लिस्ट करना हो, अपडेट करना हो, तो हम उसी सेक्शन के अंदर, उसी मेन्यू के अंदर हम उसे कर सकें। यहाँ पर इस कंप्लीट कोर्स में गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी चीज़ आपको याद करने को नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सारा कुछ उसके डॉक्यूमेंट से ही समझें, ताकि आने वाले सेशन में, आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी फंक्शन, कोई पैरामीटर्स अगर अपडेट होते हैं तो आप बिल्कुल अपडेटेड फंक्शंस के साथ उन पैरामीटर्स को यूज़ कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है एक प्लगइन मेन्यू। तो मैं जाऊँगा इसके डेवलपर्स डॉक्यूमेंट पे, ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org। मैं इसी यूआरएल में टाइप करने वाला हूँ developer.wordpress.org। ये एक सब डोमेन है हमारे wordpress.org का। मैं इसे एंटर प्रेस करने वाला हूँ तो हमारे पास एक न्यू लेआउट है, एक न्यू इंटरफेस है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डेवलपर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें वो फंक्शन चाहिए जिस फंक्शन को यूज़ करके, उसके पैरामीटर्स को यूज़ करके हम एक मेन्यू को ऐड कर सकें। अगर आपको डॉक्यूमेंट से काम करना आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले फ्यूचर में अगर इसका डॉक्यूमेंट अपडेट होता है तो आप इसके पैरामीटर्स को पढ़ करके, पैरामीटर्स को देख करके आप इजी तरीके से वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन को कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ सर्च बॉक्स पे। यहाँ पर हमारे पास एक सर्च बार है, मैं टाइप करने वाला हूँ ऐड मेन्यू पेज। मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते हैं, इसने कुछ सजेशंस दिए। अंडर डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिस फंक्शंस को यूज़ करके हम इजी तरीके से वर्डप्रेस मेन्यू ऐड कर सकेंगे। मैं क्लिक करूँगा इस ऐड मेन्यू पेज फंक्शन पे। रिमेंबर, ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है, ये PHP फंक्शन नहीं है, हम इसे कोर PHP में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस ऐड मेन्यू पेज वर्डप्रेस फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स को यूज़ करके, इनके वैल्यूज़ को पास करके हम इजी तरीके से अपने वर्डप्रेस एडमिन के अंदर मेन्यू को रजिस्टर कर पाएंगे। बट इस फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। जैसा कि आपको अगर नहीं पता है, मैं बता दूं, वर्डप्रेस के अंदर किसी फंक्शंस को रन करने के लिए, किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करने के लिए हमें एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। तो हमारे पास वर्डप्रेस में काफ़ी सारे ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं जिनको कहते हैं हम एक्शन हुक एंड फिल्टर हुक। फॉर एग्जांपल, हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक एक्शन हुक चाहिए। तो वर्डप्रेस में काफ़ी सारे एक्शन हुक अवेलेबल हैं जिनको कॉल करके हम ये बताएंगे कि हमें उस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है और आफ्टर एग्जीक्यूशन हम मेन्यू को ऐड करना चाहते हैं।
सो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने एडिटर में, मैं ओपन करने वाला हूँ कस्टम प्लगइन। सो WP कंटेंट प्लगइन्स एंड कस्टम हाइफन प्लगइन, मैं ओपन करने वाला हूँ मेन प्लगइन फाइल। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, तो मैं वो पॉइंट डिफाइन करने वाला हूँ विद फंक्शन एड एक्शन। ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है। सबसे पहला पैरामीटर जो हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट आवर हुक नेम। सो यहाँ मैं पास करने वाला हूँ admin अंडरस्कोर मेन्यू। ये एक ट्रिगर पॉइंट है। इसका मतलब जब एडमिन पैनल का मेन्यू हमारा जब इनिशियलाइज हो रहा होगा तो ये ट्रिगर पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। जो कॉलबैक फंक्शन हम अभी बाइंड करने वाले हैं वो कॉलबैक फंक्शन भी एग्जीक्यूट होगा और उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन में हम अपने मेन्यू को ऐड कर सकेंगे। सो इसका जो सेकंड वैल्यू होगा दैट इज ऑल अबाउट अ कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं ऐड मेन्यू पेज। सो यहाँ पर होगा हमारा कस्टम प्लगइन। सो मैं कहूँगा CP अंडरस्कोर add admin menu। सो ये हमारा कस्टम फंक्शन नेम है। मैं इसे कॉपी करूंगा, पुट करेंगे हम इसे फंक्शन नेम और इसी फंक्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं ऐड मेन्यू पेज। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं हम इसे स्टैंड अलोन यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस का एक ट्रिगर पॉइंट यूज़ करना होगा ताकि उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन मीन्स कॉल बैक फंक्शन कॉल हो और उस फंक्शन के दौरान मीन्स कॉल होने के दौरान ये हमारा जो फंक्शन है वर्डप्रेस का ऐड मेन्यू पेज ये कॉल हो और सक्सेसफुल तरीके से हम मेन्यू को ऐड कर पाएँ। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऐड मेन्यू पेज। मैं इसे कॉपी करता हूँ। सो यहाँ पर IntelliSense ये विजुअल स्टूडियो का अपना एक हिंट सेक्शन है, एक डॉक्यूमेंट सेक्शन है। सो इसने ये बताया है कि सबसे पहले जो पैरामीटर हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट पेज टाइटल। अभी पेज टाइटल क्या है? पेज टाइटल पेज टाइटल क्या है? अगर मैं जाऊँ अपने एडमिन डैशबोर्ड में, सो फॉर एग्जांपल मैं ओपन करूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ये मेन्यू। अगर मैं Ctrl+U प्रेस करूँ टू सी सोर्स कोड या मैं मीन्स क्लिक करने वाला हूँ व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ पर जो हमारा पेज टाइटल है दैट इज ऑल अबाउट इनसाइड दिस टाइटल टैग, ये हमारा पेज टाइटल है। सो ये जो टाइटल जो हमारे पेज के सोर्स कोड में अपेयर हो रहा है जो हम देख पाएंगे उसी टाइटल को हमें ऐड करना है अपने फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू दैट इज ऑल अबाउट पेज टाइटल। सो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कस्टम प्लगइन मेन्यू। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास मेन्यू टाइटल। सो मेन्यू टाइटल क्या है? जो हम ये देख पा रहे हैं दैट इज कॉन्टैक्ट, इट इज मेन्यू टाइटल। सो यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या है? मेन्यू टाइटल। सो मैं पास करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कस्टम प्लगइन। नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यू क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है यूजर रोल। मीन्स कौन सा यूजर रोल हमारे अपने प्लगइन के मेन्यू जो हम क्रिएट करेंगे वो उसे विजिबल हो। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे यूज़र रोल्स हैं जिनके अलग अलग लेवल्स के परमिशन लेवल्स हैं। उन परमिशंस के बेसिस पे उनको विजिबिलिटी डिसाइडेड है। सो सबसे बेस्ट जो यूज़र होता है जिसको सारे एक्सेस होते हैं वो होता है सुपर एडमिन। सो जो मैनेज ऑप्शंस होता है दैट इज़ ऑल अबाउट सेटिंग्स पैनल। ये सेटिंग्स पैनल जो वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल है ये विजिबल होता है सुपर एडमिन को। सो फॉर द टाइम बिंग हम यूज़ करने वाले हैं वो परमिशन लेवल जो सुपर एडमिन को अवेलेबल होता है और वो होता है हमारा मैनेज ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं नेक्स्ट पैरामीटर की बात करूं तो ये है हमारा मेन्यू स्लग। अब मेन्यू स्लग क्या होता है? अगर मैं जाऊं अपने एडमिन डैशबोर्ड में तो ये जो स्लग आप देख पा रहे हो दैट इज WPC F7। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का ये स्लग है। सो इसी स्लग को हम कहते हैं मेन्यू स्लग। सो यहाँ पर जो हम मेन्यू क्रिएट करेंगे अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कौन सा स्लग अवेलेबल होगा वो स्लग हम डिफाइन करेंगे यूजिंग आवर पेज स्लग, मतलब मेन्यू स्लग। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं पास करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लिक करे तो CP-प्लगइन। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक कि अगर हमारे मेन्यू पे किसी ने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं पास करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल CP, इसका मतलब कस्टम प्लगइन हैंडल मेन्यू फंक्शन। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास दैट इज ऑल अबाउट आइकन URL।
सो यहाँ पर मैं पास करना चाहूँगा आइकन यूआरएल, बट उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मैं जाऊँ इसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो आप देख सकते हो कुछ पैरामीटर्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं और कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं। फॉर एग्जांपल पेज टाइटल रिक्वायर्ड पैरामीटर है, मेन्यू टाइटल रिक्वायर्ड है, कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग मींस मेन्यू स्लग ये रिक्वायर्ड है। बट उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइक कॉल बैक आप देख सकते हो उसका एक डिफॉल्ट वैल्यू है, मींस इट इज़ एन ऑप्शनल वैल्यू। आइकन यूआरएल ये ऑप्शनल है, साथ ही साथ पोजीशन ये भी ऑप्शनल है। सो यहाँ पर अगर मैं इस कॉल बैक फंक्शन को रिमूव कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, दैट इज कस्टम प्लगइन मेन्यू जो कि पेज टाइटल है, मेन्यू टाइटल है, ये हमारा परमिशन लेवल एक्सेस है और ये हमारा मेन्यू स्लग। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, हमारा वो प्लगइन एक्टिवेटेड है। अगर मैं चेक करूं, सॉरी एक्टिवेटेड नहीं है, तो जैसे हम इस क्लिक करेंगे एक्टिवेट बटन पे, इस पर क्लिक करते ही हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और उसके हेल्प से हम इस मेन्यू को ऐड कर पाएंगे। सो चलिए क्लिक करते हैं। तो मैं क्लिक करने वाला हूँ एक्टिवेट बटन। सो क्लिक करते ही हम देख पाएंगे हमारे पास एक मेन्यू अवेलेबल है, दैट इज कस्टम प्लगइन। सो इसका मतलब कि इन सभी पैरामीटर्स में से हमारे पास जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, उनके हेल्प से भी हम मेन्यू को ऐड कर सकते हैं, लाइक पेज टाइटल, मेन्यू टाइटल, कैपेबिलिटी एंड मेन्यू स्लग। अब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स, दैट इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉल बैक। सो मैं जाऊंगा यहाँ पर और हम ऐड करने वाले हैं अपने कॉल बैक पैरामीटर को, दैट इज cp handle admin menu। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है इज ऑल अबाउट आइकन यूआरएल। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट आइकन है वो एक सेटिंग्स का आइकन है, बट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आइकन्स हैं। सो इन आइकन्स को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, सो उसके लिए मैं ओपन करने वाला हूँ डैश आइकन्स, एंटर प्रेस करूं। सो यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस के द्वारा प्रोवाइडेड किया एक डैश आइकन्स की एक लाइब्रेरी है जिनमें कुछ क्लास दिए जाएंगे। उन क्लास को हम यूज़ करेंगे एज आइकन यूआरएल एज अ पैरामीटर। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये यूज़ करना हो या मैं कह लूँ ये होम आइकन यूज़ करना हो, मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर या मैं चेक कर लूँ। सो मैं इसे ही यूज़ करना चाहूँगा, मैं कॉपी कर लूँ, ये एक क्लास है और यहाँ पर आइकन यूआरएल वाले पैरामीटर में हम इसे पास करेंगे। सो जैसे ही हम पास करेंगे ये क्लास हमारे मेन्यू के साथ ऐड हो जाएगी और उसके बाद हमारा वो आइकन जो हमने देखा है वो ऑटोमेटिक तरीके से ऐड हो जाएगा। सो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊं रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे हमारा जो एक कस्टम प्लगइन है, रिमेंबर यहाँ पर जो मेन्यू है वो चेंज हो चुका है। सो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग है दैट इज ऑल अबाउट पोजीशन। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमने जो मेन्यू रजिस्टर किया वो लास्ट में आ रहा है, बट इन केस अगर हमें टॉप पे चाहिए, हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए तो हम किसी भी तरीके से उसे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, स्क्रॉल करूँ अबाउट दिस पोजीशन पैरामीटर, तो हम देख पाएंगे इस पोजीशन में हमें एक मेन्यू नंबर पास करना है, जिस नंबर के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे वर्डप्रेस को कि आपने इस मेन्यू को जो हम रजिस्टर करना चाहते हैं वो उस पोजीशन पे फिक्स करना है। सो मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट बॉट ऑफ मेन्यू स्ट्रक्चर। सो ये जो डैशबोर्ड है वो नंबर 2 पे है, वो नंबर 2 पे है। उसके बाद सेपरेटर है। ये जो पोस्ट वाला मेन्यू है वो हमारा नंबर 5 पे है। उसके बाद मीडिया जो है नंबर 10 पे है, पेजेस नंबर 20, अपीयरेंस नंबर 60। सो यहाँ पर अगर मैं सपोज चाहूँ कि कमेंट्स के ऊपर अपने प्लगइन के मेन्यू को ऐड करना चाहूँ तो हम देखने वाले हैं कमेंट्स का वो नंबर 25, तो हम इससे कम यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पास करूँ 23, सो 23 ऑब्वियसली लेस देन 25, सो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। सो चलिए पास करते हैं। सो मैं पास करने वाला हूँ 23। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे हमारा जो कस्टम प्लगइन मेन्यू है विद कस्टम आइकन यूआरएल वो कमेंट्स के ऊपर ऐड हो चुका है। सो इसी तरीके से गाइस हमारे कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं ऐड मेन्यू पेज के, जिसको करके हम अपने प्लगइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने एडमिन के अंदर हम उसे रजिस्टर कर पाएंगे। नाउ फाइनली मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉपी करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे मीन्स अपने इस मेन्यू पे, तो क्लिक करने के बाद
क्या होने वाला है। अभी अगर मैं क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं हमारे पास एरर है, वो ये क्योंकि हमने जो कॉल बैक फंक्शन जो अटैच किया है हमने उसे डिफाइन नहीं किया है। तो डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपी करना है उस कॉल बैक फंक्शन के नेम को। रिमेंबर वो फंक्शन नेम है, तो आप हाइफन यूज ना करें, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करें, हमें यूज करना है अंडरस्कोर। सो मैं कॉपी करूंगा, यहां पर हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन का नेम, और ये फंक्शन है हमारा मेन्यू हैंडल। और हमने यहां ऐड किया है ऐड मेन्यू, और ये एक्शन हुक है, कॉलिंग एक्शन हुक टू ऐड मेन्यू। वापस से मैं जाऊंगा इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर, और अगर मैं लिखूं ई को within h2 tag, so welcome to plugin menu, और अगर मैं चेंज कर दूं that is all about custom plugin menu। हम इसे सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, तो अभी हमारे पास एरर पेज है, बट यहाँ पर देख पाएंगे वही मैसेज है जो हमने अपने कॉलबैक फंक्शन के अंदर पास किया है। सो सक्सेसफुली गाइस, ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस जिसके हेल्प से हमने अपने कस्टम प्लगइन के थ्रू अपने एडमिन के अंदर अपना कस्टम प्लगइन मेन्यू ऐड किया है। आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और देखने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day.